इन दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल तैयारी वाला में। दोस्तों, आज हम लोग प्रमुख संगठन के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसमें सबसे पहला नंबर में आज हम लोग देखेंगे दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ, जिसको शॉर्ट में सार्क कहा जाता है। ठीक है, आज इसी के बारे में यानी इसका पूरा डिटेल देखेंगे और इससे जो भी प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं उसके बारे में हम लोग यहाँ पे आज अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आज का पहला टॉपिक दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ, जिसको शॉर्ट में सार्क कहा जाता है। अगर इसको हम इंग्लिश में देखते हैं, कभी कभी इसका फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो उसको सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो इसका इंग्लिश फॉर्म जो होगा वो होगा द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। ठीक है, या इसी को क्या बोला जाता है, SAARC है। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखा जाएगा, SAARC। ठीक है, अगर इसको हम फुल फॉर्म के रूप में देखते हैं तो एस का मतलब क्या होता है, साउथ। ठीक है, हिंदी में देखेंगे तो दक्षिण हो जाएगा। ए से होता है एशियन, एशियन से एशियाई हो गया। ठीक है, फिर ए से होगा एसोसिएशन, एसोसिएशन, और आर से हो जाएगा रीजनल, और सी से हो गया आपका कॉरपोरेशन। ठीक है, और इसके आगे अगर हम देखते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन ये भी यहाँ से अराइज कर सकता है कि सार्क जो था उसका स्थापना सबसे पहले कब किया गया। ठीक है, तो इसका जो स्थापना दोस्तों किया गया था वह 1985 ईस्वी में किया गया था, 1985 में। ठीक है, यानी पूछेगा क्वेश्चन क्या है कि सार्क का स्थापना कब किया गया, तो यहाँ पे आंसर हम दे सकते हैं 1985। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या पूछेगा यहाँ पे कि इसका मुख्यालय कहाँ पे है, यानी कि जो भी जो संगठन बनाया गया उसका एक हेड ऑफिस बनाया गया है। वहीं पे क्या होता है, हर एक साल यानी साल में एक बार मीटिंग किया जाता है और उसमें संबंधित जो भी देश होते हैं वहाँ पे मेंबर जुड़ते हैं, बैठते हैं और कोई भी एक निर्णय लिया जाता है। तो इसका मुख्यालय जो है वो दोस्तों कहाँ है, तो वो है आपका काठमांडू में। काठमांडू जो किसका राजधानी है आपको पता होगा, ये जो है नेपाल का राजधानी है। यहीं पे क्या बनाया गया, इसका मुख्यालय बनाया गया है। ठीक है, यानी पूछेगा क्वेश्चन कि सार्क का मुख्यालय कहाँ पे है, तो वो है काठमांडू। जो कहाँ में स्थित है ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो वो नेपाल में है। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो इसमें कुल जो सदस्य देश हैं उनकी संख्या कितनी है। कभी कभी क्वेश्चन एकदम सिंपल ये भी पूछ देगा कि सार्क में कुल सदस्य देशों की संख्या कितनी है। तो वो दोस्तों आपका यहाँ पे जो संख्या होगा वो कितना हो जाता है, तो कुल 8 देशों की संख्या है इसमें। ठीक है, यानी कि सार्क में पूछेगा कितना देश है, तो टोटल देश की संख्या कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग 3 क्वेश्चन देख चुके हैं। सबसे पहला इसका स्थापना कब हुआ, तो 1985 ईस्वी में। सिंपल हमें वन लाइनर के रूप में याद रखिए, आसानी से आप इसका जवाब दे सकते हैं। दूसरा नंबर, इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो मुख्यालय इसका है काठमांडू में। ठीक है, तो काठमांडू कहाँ पे पड़ता है, तो नेपाल में पड़ता है। और यहाँ पे पूछ सकता है या बन सकता है इससे कि इसका प्रथम शिखर सम्मेलन कब हुआ था, यानी जब इसका स्थापना हुआ तो उसके यानी फर्स्ट जो मीटिंग हुआ था वो कब हुआ था, सम्मेलन इसका कब हुआ था। तो दोस्तों 1985 ईस्वी में ही हुआ था, क्योंकि स्थापना ही इसका कब हुआ था, 1985 में। और इसका मेन क्वेश्चन यहाँ से क्या बनेगा कि इसका प्रथम शिखर सम्मेलन 1985 में हुआ, लेकिन कहाँ में हुआ, तो इसका जो सम्मेलन हुआ था वो दोस्तों हुआ था ढाका में। ढाका आपको पता है कहाँ पे है, ये बांग्लादेश में है। तो इसका जो मुख्यालय है वो काठमांडू में है, कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे मुख्यालय कहाँ पे है, काठमांडू में, लेकिन इसका जो प्रथम सम्मेलन जो हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, ढाका बांग्लादेश में हुआ था। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग दोस्तों सदस्य देश जो है कुल संख्या इसका कितना है, 8 है। उसको हम बारी बारी से देखेंगे और याद करेंगे कि कौन कौन देश यानी सार्क में शामिल है, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से आपको पूछने देखने को मिल सकता है कि निम्नलिखित में कौन यानी सार्क का सदस्य है, या दे देगा कौन निम्नलिखित में सार्क का सदस्य नहीं है। तो चलिए उसको देखते हैं और आसानी से उसको याद करते हैं। अब हम सार्क के सदस्य देशों में जो भी 8 देश हैं उनको हम मैप के जरिए याद करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको इंडिया का मैप दिख रहा होगा। तो दोस्तों याद करने से पहले आपको मैप जो होगा इंडिया का मैप, उसमें आपको सब याद होना चाहिए, यानी दिमाग में फिट होना चाहिए कि कौन सा राज्य कहाँ पे है, यानी कौन सा देश कहाँ पे है, सब आपको चौहद्दी इसका याद होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला देश देख रहे हैं हम क्या है, मालदीव। ठीक है, दूसरा नंबर पे क्या है, श्रीलंका। तीसरा नंबर पे भारत, चौथा पाकिस्तान, पांचवा नंबर पे आपका अफगानिस्तान, छठा में नेपाल, सातवां में भूटान और आठवां है बांग्लादेश। ठीक है, अब इसको मैप में जब देखते हैं तो देखिएगा सबसे नीचे यानी इंडिया जब यहाँ पे है तो इंडिया के जस्ट इस तरफ बायां तरफ में आपका यहाँ पे क्या है, मालदीव। तो याद करने का इसका नीचे से ही हम लेके चलेंगे। ठीक है, सबसे नीचे में मालदीव, मालदीव के जस्ट इधर बगल में आपका श्रीलंका दिखेगा। ठीक है, याद कैसे करना है, सबसे नीचे से चलेंगे मालदीव, मालदीव के बाद श्रीलंका, श्रीलंका के बाद आपका यानी हमारा भारत। ठीक है, जस्ट ऊपर में जाएंगे तो हमारा दुश्मन पाकिस्तान, और उसके ऊपर आपका अफगानिस्तान। ठीक है, तो याद कैसे करना है, तो नीचे से चढ़ना है। नीचे से कैसे, तो सबसे नीचे मालदीव में, मालदीव के बाद जाएंगे श्रीलंका, श्रीलंका के ऊपर जाएंगे इंडिया, इंडिया के ऊपर जाएंगे पाकिस्तान, पाकिस्तान के जस्ट ऊपर अफगानिस्तान। ठीक है, तो एक बार क्या करना है, नीचे से ऊपर चढ़ना है, फिर ऊपर से नीचे उतरना है। तो पहले तो चढ़ गए कैसे, तो मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। अब उतरेंगे जब इधर तो यहाँ पे देखिएगा कि भारत के
जस्ट उतरते ही नीचे में उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश सबके बगल में क्या है आपका नेपाल। ठीक है, तो अफगानिस्तान के बाद कौन सा देश आ जाएगा, नेपाल। नेपाल के जस्ट आगे जाएंगे तो क्या आएगा आपका भूटान, और भूटान के जब नीचे में आ जाएंगे तो बांग्लादेश। ठीक है, तो आप यहाँ पे आसानी से इसको याद रख सकते हैं। नीचे से एक बार फिर से चलते हैं, मालदीव, मालदीव के बाद श्रीलंका, श्रीलंका के बाद भारत, भारत के बाद पाकिस्तान, पाकिस्तान के बाद अफगानिस्तान, नीचे उतरेंगे नेपाल, नेपाल के बाद भूटान, भूटान के बाद बांग्लादेश। यानी देख रहे हैं क्या कि 5 देश इधर से है और 3 देश उधर से है। तो उधर से अगर हम देखते हैं तो उधर से भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो उधर से उठेंगे तो बांग्लादेश, बांग्लादेश के बाद भूटान, भूटान के बाद नेपाल, नेपाल के ऊपर जाएंगे अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के बाद पाकिस्तान, पाकिस्तान के बाद भारत, भारत के बाद नीचे आ जाएंगे तो श्रीलंका, श्रीलंका के बाद मालदीव। ठीक है, तो आप आसानी से इसको 3-4 बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो आप जल्द से जल्द इसको याद हो जाएगा। जो आने वाले एग्जाम में इसको जो भी क्वेश्चन इससे पूछा जाता है कि निम्नलिखित में कौन देश है या नहीं है, उससे संबंधित जो भी प्रश्न रहेगा है वहाँ से आप इसको बना सकते। उन्होंने देश को याद कर लिया है, सार्क सदस्य में जो भी देश है उसको हम मैप के जरिए देख के याद कर चुके हैं। अब दोस्तों अब यहाँ से ही हमको क्या करना है कि इसका देश का राजधानी और इससे संबंधित मुद्रा से भी प्रश्न पूछा जाता है। तो हम अगर छोटा छोटा पार्ट से ही अगर हम याद करेंगे कि किसी भी देश का राजधानी क्या है, उसका मुद्रा क्या है, तो हम आसानी से बहुत सभी देशों को याद कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ जब सार्क सदस्य देश का हम देखेंगे तो उसका राजधानी भी देख लेते हैं और उसका मुद्रा भी याद करते हैं। तो सबसे पहले इसमें जो देश शामिल था वो क्या था, मालदीव। तो अगर हम दोस्तों मालदीव का राजधानी देखेंगे तो इसका राजधानी कहाँ होता है, माले में होता है। ठीक है, और इसका अगर हम मुद्रा की बात करते हैं तो इसका मुद्रा क्या होता है, रुपया होता है। समझिएगा, यहाँ पे रुपया नहीं है, ये क्या है, रुपया। ठीक है, तो यहाँ अगर क्वेश्चन पूछेगा कि मालदीव का राजधानी कहाँ है तो इसका राजधानी मालदीव माले में होता है। 3-4 बार बोलिएगा, आप देखिएगा तो याद हो जाएगा आसानी से। ठीक है, मालदीव, मालदीव का राजधानी कहाँ पे, माले में। अगर यहाँ मुद्रा इसका पूछेगा तो क्या हो जाएगा, रुपया। रुपया। नेक्स्ट देखते हैं श्रीलंका। श्रीलंका का राजधानी दोस्तों कहाँ है, तो इसका जो पहला राजधानी था वो होता था दोस्तों कोलंबो। ठीक है, यानी श्रीलंका का पहले का राजधानी क्या था, वो कोलंबो था, लेकिन अब इसका राजधानी क्या हो गया है, श्री जयवर्धनपुरे कोटा। ठीक है, यानी इसका राजधानी अब क्या है, श्री जयवर्धनेपुरा कोटे इसका राजधानी है। इससे पहले अगर पूछता है कि श्रीलंका का यानी पहले का राजधानी कौन था तो क्या था, कोलंबो था। ठीक है, और अगर इसका मुद्रा की बात करते हैं तो इसका मुद्रा क्या है, रुपया, जो कि हमारे देश का भी है, भारत का भी मुद्रा क्या है, रुपया है, वही इसका भी रुपया ही मुद्रा है। तीसरा नंबर देखते हैं भारत। भारत के तो बताने की जरूरत है नहीं, लेकिन फिर भी बता देते हैं कि भारत का राजधानी कहाँ है, नई दिल्ली। और अगर यहाँ की मुद्रा की बात करते हैं तो ये क्या है, रुपया। फिर इसके बाद जाते हैं अगर नेक्स्ट में पाकिस्तान के बारे में अगर देखेंगे तो पाकिस्तान का राजधानी दोस्तों कहाँ पे है, तो वो है आपका इस्लामाबाद में। और यहाँ का भी जो मुद्रा है वो भी क्या है आपका, रुपया ही है। तो यहाँ से 2 देश का हम लोग देख चुके हैं, सॉरी 3 देश देख चुके हैं, कौन कौन, श्रीलंका, भारत और पाकिस्तान। तीनों का जो मुद्रा है वो दोस्तों क्या है, सेम है। तीनों क्या है आपका यहाँ पे, रुपया ही है। और अगर मालदीव का देखे थे तो यहाँ पे रुपया न होकर क्या था, यह रुफिया था। ठीक है, तो यहाँ पे हम 4 देश को देख चुके हैं। एक बार रिवाज के रूप में फिर से देख लेते हैं। मालदीव, मालदीव का राजधानी कहाँ पे है, माले में है। और श्रीलंका का राजधानी कहाँ है, श्री जयवर्धनेपुरे कोटे में है। और भारत का राजधानी कहाँ है, नई दिल्ली। उसी प्रकार पाकिस्तान का राजधानी कहाँ हो जाएगा, इस्लामाबाद। अगर इसका मुद्रा की बात करते हैं तो मालदीव का मुद्रा क्या है, रुपया। श्रीलंका का रुपया सॉरी मुद्रा क्या हो जाएगा, रुपया हो जाएगा। और भारत का क्या हो जाएगा, रुपया। पाकिस्तान का भी क्या हो जाएगा, रुपया हो जाएगा। इसके बाद बचा हुआ देश को देखते हैं तो उसमें आपका बच रहा है कौन, अफगानिस्तान। तो दोस्तों अफगानिस्तान का जो राजधानी है वो क्या है, काबुल में है। और यहाँ का जो मुद्रा है वो अफगानी है, यानी कि अफगानिस्तान का अफगानी इसका मुद्रा होता है। नेक्स्ट में देखते हैं नेपाल। नेपाल का इससे पहले भी हम शुरू में ही बताए थे कि नेपाल का राजधानी कहाँ पे है, काठमांडू। काठमांडू से याद आ रहा होगा कि जो सार्क था, जो सार्क का मुख्यालय कहाँ पे है, यहीं पे है, काठमांडू में ही है। ठीक है, और इसका मुद्रा जो होगा यहाँ का भी रुपया ही इसका मुद्रा है। तो यहाँ पे देख चुके हैं हम, यहाँ पे 5 जो देश हो रहा है उसका रुपया या रुपया से संबंधित ही इसका मुद्रा है। नेक्स्ट में देखते हैं भूटान। भूटान का राजधानी दोस्तों कहाँ पे है, थिम्पू। ठीक है, भूटान का राजधानी कहाँ हो जाएगा, थिम्पू। और यहाँ का मुद्रा जो है वो क्या है, न्यूगल्ट्रम है। ठीक है, इसको 2-3 बार पढ़िएगा। यही एक ऐसा नाम है जो आपको याद करने में थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है। इसको 3-4 बार आप प्रैक्टिस कीजिए अपने से बोल बोल के, आपको आसानी से भी याद हो जाएगा। यानी थिम्पू इसका राजधानी हो जाएगा भूटान का। और इसका जो मुद्रा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, न्यूगल्ट्रम हो जाएगा। ठीक है, और एक लास्ट देश बच रहा है हमारा यहाँ पे, बांग्लादेश। तो बांग्लादेश का राजधानी कहाँ पे है, ढाका में। यहाँ से एक चीज और आपको हम बताए थे, ढाका में क्या हुआ था, तो सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन हुआ था 1985 ईस्वी में। ठीक है, और यहाँ का राजधानी ढाका देख चुके हैं। और इसका जो मुद्रा है वह क्या है, टका है। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोगों ने आज सार्क के बारे में पढ़ लिया है। और दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसी तरह कोई और एक नया संगठन को लेकर।